अनफॉर्चुनेटली फॉर नताशा ये तो अभी सिर्फ एक फैंटेसी है, पूरी होगी कि नहीं ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। बस अब 1 घंटे के अंदर रिहान मेरे कब्जे में होगा और फिर मैं इस पूरी फैमिली को ईविल जिन के साए से बचा लूंगी। सदियों से जिन शिकारी इस दुनिया को जन्नात के साए से बचाते आए हैं और इस बार ये काम मैं करूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? जरूर कोई फैमिली फंक्शन होगा, तभी वो रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ ऑफिस नहीं है। मुझे पेपर साइन करवाने के लिए यहाँ आना पड़ा। नहीं, फोकस चाहिए, फोकस। तुम यहाँ पर सिर्फ ये एग्जिट लेटर साइन कराने आई हो और फिर तुम्हें जल्दी जल्दी एग्जिट लेनी है क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये बाद में देख लेंगे। रोशनी, डोर बंद करनी होगी। जी भाभी जी। रोशनी, ये सित्रा है, ये वही लड़की है जो तुम्हारे बच्चे को छुपाने के लिए तैयार है। तुमने कहा कि अमन तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। रोशनी, तुम्हारा बच्चा सिद्रा की कोख में पलेगा और पैदा होने के बाद ये उसे तुम्हें लौटा देगी। बस यही एक तरीका है बच्चे को काले जिन से छुपाने का। अल्लाह नोज़ बेस्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं हमेशा आपके एहसानों तले दबी रहूंगी। रोशनी, सोच लो तुम ये कर पाओगी ना? देखो, अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहती हो तो अभी भी वक्त है। यही मौका है। सर ने पेपर साइन नहीं किए, आराम से मेरा काम हो जाएगा। पैसे चाहिए थे मुझे और तुमने क्या सोचा कि तुम पैसों के बदले मेरे साथ सगाई हो जाए, फिर कल मैं खुद जाके शायद उससे माफी मांगूंगा। सब लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, अब देर किस बात की है ना। जा माहिरा, तू रेहान को बुला कर ले। जी दादी जी, अभी आई। सॉरी दादी, रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं देख कर आता। हाँ। मैं जानती हूँ रोशनी, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। सब कहते हैं दुनिया में एक बच्चा जब अपनी माँ की कोख में होता है ना, तो उसका और उसकी माँ का कनेक्शन कोई नहीं तोड़ सकता।
उनका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। पर मैं कितनी बदकिस्मत हूं, मुझे अपने बच्चे से ये रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है। एक माँ के लिए जब उसका बच्चा पैदा होता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होता है, और वो पल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। वो पल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा ताबीज़। लेकिन मैं अपने बच्चे को काले जिन को कभी नहीं दूंगी। अल्लाह नोज़ बेस्ट, वो हमारे साथ रहेगा, अपने अम्मी अबू के प्यार के साए में बड़ा होगा, काले जिन के साए में नहीं। ताबीज़ी, आपको जो भी करना है आप कीजिए। साइन ऑफ शायरी? आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा मिस्टर रेहान अहमद खान। ओह माय गॉड, रोमांटिक हो तो मेरे भाई जैसा हो। वहां नताशा 4 घंटे लगा के पार्लर में सज रही होगी, आपका इंतजार कर रही होगी, और आप हैं कि उनसे मिलने के बजाय उनकी ईयररिंग देख रहे हैं। चुपचाप चल यहाँ से। अमन सर, पूरे शहर की प्रेस आज यहाँ है, ऐसा क्या अनाउंसमेंट होने वाला है? थोड़ा इंतजार कीजिए, चाय कॉफी पीजिए। काका, एक्सक्यूज। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चांद ग्रहण से पहले हमें ये रस्म पूरी करनी होगी। इस धागे का एक सिरा मैं तुम्हारे हाथ में बांधूंगी और दूसरा सिरा सिद्रा के हाथ में। तुम दोनों अपना दायां हाथ आगे लो। चिराग जी, रोशनी है। सॉरी सर, मैंने नहीं देखा। इस जादुई धागे की मदद से तुम्हारी कोख में पल रहे बच्चे की रूह तुम्हारे जिस्म में निकलकर सिद्रा के जिस्म में चली जाएगी। मगर एक बात का ध्यान रखना,
कि ये धागा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये धागा टूटा तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस धागे के काले से लाल होते हम इस रस्म का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। लानती लोग हैं, जाने नहीं दे रहे। रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ ने मुझे यहाँ देख लिया ना, तो शायरी तू तो गई, तेरा मरना ही पक्का है। अल्लाह मियां, अगर उस रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ को पता चल गया ना कि ये भोली भाली क्यूट हंसन सीधी साधी लड़की यहाँ वापस आ गई है, तो पक्का कोई ना कोई तमाशा करेगा। मैं क्यों करूं, कैसे जाऊं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मुझे जानते हैं? जी मिस इयरिंग। ओह, लगता है कहीं गिर गया। ऐसा क्या कर रही थी आप कि इयरिंग गिर गया, आपको पता भी नहीं चला? वो मैं आपको नहीं बता सकती। बतानी भी नहीं चाहिए, थोड़ी शर्म जरूरी है ना। हाँ, वैसे आप इंटेलिजेंट बहुत हैं। थैंक यू। आप प्रिटी बहुत हैं। मेरे भाई बहुत लकी हैं कि उन्हें आप मिली। नाम की लड़की, तुम कौन, तेरा भाई कौन, मुझे क्या पता। चलिए आपको कपड़े पहनाने हैं। अरे कपड़े पहने हुए मैंने। अरे मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, चलिए चलिए आप चलिए। कपड़े पहने हुए मैंने, आप चलिए। नहीं आप समझ नहीं रही हैं। कोई मेरी तैयार होने में हेल्प करेगा क्या? मैं होने वाली ब्राइड हूँ, मैं एकदम अकेली हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है। वो बुला रही है आपको। सॉरी, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। बाय। हाँ बाय बाय बाय। ये क्या हो रहा है रोशनी? एंगेजमेंट शुरू होने वाली है, आपको पूरे घर में ढूंढ लिया, आप कहीं नहीं मिल रही हैं और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई। जी एस खान मामा, मैं बस वो रेडी हो रही थी। अब आप बार बार आके मेरे को देखते रहेंगे तो मैं कैसे रेडी होंगी? रोशनी आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। टाइम देखिए। वो मैं बस मैं अपने सैंडल्स ढूंढ रही थी, तो बस बेड के नीचे देखने रह गए थे। अभी नए कपड़ों में थोड़ी मैं बेड के नीचे देखती, तो मैंने पहली वाली ड्रेस पहन ली। अब मैं वापस देखी तो मिल गए मुझे शूज, पर बस अब ड्रेस चेंज करना बाकी है, मैं चेंज करके आती हूँ। सैंडल्स ढूंढ रही थी बेड के नीचे जाके। रोशनी ऐसी हालत में आप कैसे ये सब काम कर सकती हैं? आप मुझे बोलिए ना, मैं आऊंगा, मैं करूंगा। आप हटिए। नहीं खान बाबा, मैंने ढूंढ लिया, मैं बस चेंज करके 15 मिनट में आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे अंदर आने दीजिए, मैं नहीं खान बाबा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। रोशनी आपके लिए इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, इतनी प्रेस है, और रेहान आपके भाई को आपकी हेल्प की ज्यादा जरूरत है ना। अल्लाह नोज़ बेस्ट, आप तो जानते हैं वो अपनी भाभी की तरफ बिल्कुल कम बोलता है, तो उसको आपकी ज्यादा जरूरत है। वैसे भी इतने सारे लोगों में वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, आप उसकी हेल्प कीजिए। मैं बस रेडी होके यूं आ जाऊंगी। नर्वस तो नहीं है वो, लेकिन हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट जरूर है। हाँ सही कह रही हैं। ठीक है, मैं रेहान के पास जाता हूँ, पर प्लीज आप थोड़ा जल्दी कीजिए। जी जी जी। ये ताबीजी पता नहीं कहाँ है, उसको उनको कॉल ट्राई करता हूँ, एटलीस्ट उनको तो बुला लूं। खान बाबा फोन काटिए, मैं ताबीजी को कॉल करती हूँ ना। अभी वो रास्ते में होंगी बेचारी, तो मैं कॉल करके उनको एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, बाकी सारे गेस्ट को देखिए।
प्लीज आप थोड़ा जल्दी कीजिए। शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि मैंने वक्त रहते ही तुम दोनों के हाथों में ये धागा बांध दिया। अगर मैं 15 मिनट में नीचे नहीं गई तो खान बाबा फिर से ऊपर आ जाएंगे। मैं क्या करूँ ताबीज़ी? हाय सर, तो अब किस बात की देरी है? हाँ, बस मेरा भाई रेहान आ जाए फिर शुरू करते हैं फंक्शन। हाँ राइट, हो रहा। लो आ गया रेहान। वाह, स्मार्ट लग रहा है रेहान। आप जितना, थोड़ा कम। ऑल सेट ऑलरेडी, बस माहिरा नताशा को लेके आती होगी, फिर फंक्शन शुरू करते हैं। ये कंगन सब खुदाई में आए हैं क्या? कितने अजीब से, बड़े से और पुराने से है ना। अब जैसे भी हैं पहनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दादी का ऑर्डर है। ये खानदानी कंगन है और बहू यही पहनेगी। वैसे भी ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम ही तो है। क्या हो रेहान, परेशान लग रहा है? भाई, आपको लगता है कि सब सही हो रहा है? क्या सही हो? यहाँ क्या हो रहा है? मेरी और नताशा की सगाई हो रही है, तो उसी के बारे में बात करूंगा ना। तो इरिटेट क्यों हो रहा है? देख रेहान, तेरी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होगी, फरहान आएगा और वो जरूर आएगा, मुझे यकीन है वर्क करेगा। पर देख रेहान, मुझे तेरे रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। अगर नताशा नहीं होती और उसकी जगह शायरी भाई, मुझे लगता है शायरी आए। मैं अभी आया। मुझे तो लगा था कि शायरी कभी दोबारा मेरी शक्ल तक नहीं देखेगी, लेकिन अब जब वो यहाँ आ ही गई है तो मैं कम से कम उससे माफी तो मांग ही सकता हूँ। अर्ज किया है, मैं शमा हूँ, रात को जल जाऊंगी। मैं शमा हूँ, रात को जल जाऊंगी। अब तो मैं पक्का इस मेन गेट से बाहर निकल जाऊंगी। शिट, मैंने पेपर घुमा दिया। उस पेपर के बिना तो मैं बाहर भी नहीं जा पाऊंगी। शायरी तो पागल हो गया। पेपर कहाँ ढूंढूं? ये क्या हो गया है? हर जगह शायरी क्यों दिख रही है?
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।